हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कल रात को मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन को बताया था मैंने, जो कि पहला था ट्यूबेक्टॉमी, दूसरा था वैसेक्टॉमी। ठीक है, अब हम आज यहाँ पर दूसरे मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन को देखेंगे जो कि आईओडीज़ हैं, मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें नॉन मेडिकेटेड आईओडी। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी का एग्जांपल पूछा जाता है डायरेक्ट। इसका एग्जांपल है लिप्स लूप। इसका एक्शन क्या होता है? इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूट्रस। ओके, और दूसरा आप देखेंगे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ के डायरेक्ट एग्जांपल पूछे जाते हैं जो कि कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है। कॉपर टी और कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? कॉपर आयन रिलीज़ करते हैं जो कि डिक्रीज द स्पर्म मोटेलिटी, यानी कि स्पर्म की मोटेलिटी को स्लो कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़, यानी कि जो हार्मोन रिलीज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहला है प्रोजेस्टासर्ट है, दूसरा है LNG-20। LNG-20 में जो 20 है ये 20 मिलीग्राम इसका दिखाता है। अब प्रोजेस्टासर्ट 38 mg का लगता है। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है? बेसिकली इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इसका एक्शन क्या है। यहाँ पूछा जाता है कि LNG-20 या प्रोजेस्टासर्ट क्या करते हैं। तो ये जो है हार्मोन क्या करते हैं? यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और जो सर्विक्स है हॉस्टाइल टू स्पर्म हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हम फिगर दूसरा देख रहे हैं ये है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी और ये है कॉपर रिलीजिंग आयोडी। ठीक है, और जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दूसरा फिगर, इसमें क्या है? आयोडीज़ लगे हैं, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। इसी तरह से ही यहाँ पर जो फिगर आप देख रहे हैं ये कहाँ पर लगा हुआ है? ये यूट्रस में लगता है। देख लीजिए किस तरह से दिखा हुआ है, ये यूट्रस में लगा है। ये है आपका ओवरी, ये दोनों सेक्शन ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, और यहाँ पर यूट्रस में ही कॉपर टी लगाया गया। इसी तरह से ही प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 भी लगाया जाता है, उसके बारे में भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए कि कॉपर टी है और यहाँ पर इसके दो स्ट्रिंग लगे हुए हैं, दो ठो, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ क्या है? इसी स्ट्रिंग से जब आप, जैसे होता है कि हम लोगों ने किसी ने क्या किया कि आपका ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ लगवाया या प्रोजेस्टासर्ट यानी कि LNG-20 कुछ लगवाया, उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं है अब, यानी कि उनको अब फैमिली प्लानिंग करनी है, उनको अब चाइल्ड चाहिए, बेबी चाहिए। तो क्या करेगा वो इसी दूर जो डोर है इसी को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से निकल जाता है। उसके बाद वो लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा फिगर आप देख रहे हैं ये है कॉपर टी का। देखिए कॉपर टी कितना छोटा सा होता है। जो यहाँ पर फिगर देख रहे हैं आप, ये कॉपर टी का फिगर है। ठीक है, इसके ऊपर एक देखिए प्लास्टिक का वो है, इसके ऊपर से कॉपर के धागे रैप किए गए हैं। इसी तरह से कॉपर टी होता है। यहाँ पर जो नीचे से दो धागे लगे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा फिगर आप देख रहे हैं ये है आपका हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। इसमें छोटे से क्या होता है, जो LNG-20 या प्रोजेस्टासर्ट होता है, इसमें यहाँ पर यहीं पे ही हार्मोन भरे होते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है? हार्मोन सिलेंडर होता है। ठीक है, ये भी टी शेप का ही होता है। और इसमें क्या हो गया? ये रिमूवल थ्रेड, यहाँ पर देखिए रिमूवल थ्रेड दिखाया गया है। ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है यानी कि फैमिली प्लानिंग करनी है उनको, तो ये थ्रेड से पहले इसको यहाँ से इम्प्लांट कर देते हैं, फिर उसके बाद जब निकालना होता है तो इसी को पकड़ के खींच लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ का। ठीक है, और जो एक और फिगर यहाँ पर जो आपको देख रहा है ये है हार्मोन रिलीजिंग। जैसे मैंने बताया था ना कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ क्या होते हैं, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ में क्या था? इस तरह से लगाया हुआ था यहाँ पर कॉपर टी। इसी तरह से हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ भी होती हैं, ताकि यहाँ पर जाके एडजस्ट हो जाए यहाँ पर यूट्रस में। ओके, तो आपने ये जाना कि हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ क्या होते हैं और कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ क्या होते हैं। उसका एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, और हार्मोन रिलीजिंग जो आयोडीज़ है उसका एग्जांपल और उसका एक्शन दोनों याद कर लीजिएगा। दोनों में सब याद कर लीजिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, इससे एक क्वेश्चन मुझे लगता है नीट में आपकी पक्का है आएगा। सो इसको बहुत ध्यान से, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा फिर देखिएगा। बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।